पावर है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठ जाता है। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया ने दिखा दी, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं। इंसाफ कैसे होगा वहाँ पर? प्रधानमंत्री कहते हैं इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं हो सकता तावख्ते के उस वजीर आला को, चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए जो मेटी लोगों का आदमी बन चुका है, मुख्यमंत्री नहीं है। जो मणिपुर की पहली चीज तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाकया होते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये एक कमजोर लीडर की निशानी है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठ जाता है। एक जो साहसिक और करेजस लीडर होता है, असली लीडर होता है, वो फ्रंट से काम करता है, फ्रंट पे आके काम करता है। जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता। ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुप्पी साध के और अपने कमरे के अंदर बंद होके बैठ जाओ। तो ये बेहद दुख की बात है कि 2, 2.5, 3 महीने से जब से मणिपुर की समस्या हुई है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं। ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय पे कदम उठाया होता तो हमारी इन बहनों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। दूसरा, मणिपुर के सीएम का ये बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये एक घटना थोड़ी है, ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है मणिपुर के अंदर। और अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने क्या किया इस बारे में? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ के लोगों को, जो दोषियों को जेल में डाला? वो कर क्या रहे थे अभी तक? अब जब 2.5 महीने के बाद वो वीडियो सामने आया, अब कह रहे हैं, आज बता रहे हैं एक आदमी पकड़ा गया। उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं। और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अननोन लोगों के खिलाफ। वीडियो के अंदर तो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल क्रिमिनल, जो भी कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस, उसके अंदर कल्यूजन, जो भी कह लीजिए, लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिडेंट ने झकझोर सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है वहाँ के सीएम की। क्या आप भी मांग करेंगे उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि पहले भी वो पेशकश कर चुके थे उनका सीएम इस्तीफा। मेरा सबसे पहला है कि मणिपुर के अंदर शांति बहाल की जाए, जैसे भी की जाए, जिस भी तरीके से शांति बहाल की जाए। ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ भी करके प्रधानमंत्री जी को सामने आना पड़ेगा। कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठने से प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, अगर देश के अंदर समस्या चल रही है और अंदर कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठ जाएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा? कौन संभालेगा देश को? प्रधानमंत्री जी को सामने आके और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ कठोर और इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। मणिपुर का बात तो उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं। हमारे असेंबली खोलने के लिए भी साइन नहीं करते हैं गवर्नर लोगों ने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक गवर्नमेंट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोज कर दिया, लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो वही होता है ना जो हर धर्म और कास्ट
ऑल ईस्ट को लेके काम करते हैं। जब बाहर में जाते हैं लोगों ने क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वी आर फॉर ऑल, बट नो और नॉट एट ऑल, यू आर ओनली फॉर वन पार्टी रूल एंड दैट इज कॉल्ड द एट्रोसिटी टेरेबल। आज ये लोग संतरास का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आवर फुल टीम, all the parties together, we stand for unity and we are for Manipur. India is for Manipur. Bengal to hai hi hai. It is my neighboring state, and also I send a delegation from Trinamool Congress. They have visited, they have already talked to the people, they have visited the camps also. I have written a letter before few days ago, first, that I want to visit, please give me the permission. But not yet I have got the permission. I have given the written letter, they said only noted. Noted का मतलब क्या होता है? फिर हम जाएंगे तो कहेंगे कि ये लोग आज जाके वायलेंस कर दिया। I don't want that. We want peace. That's why it is better if we, some chief ministers from India, we can go and we can meet the people. That will be very nice. मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया, और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में, समाज में, वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता, और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती, तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गया, चिल्ला जी नाराज हो गया। किस बात की नाराजगी भाई? हम सब लोगों का लक्ष्य है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो बिना वेरीफाई, बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता, उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती है। सर, प्रधानमंत्री तो इसलिए तेवर दिया है मणिपुर को लेकर, कहा कि अगर सरकार से नहीं हो पाता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था। देखिए, निहायत ही अफसोसनाक बात है, तकलीफदेह बात है कि एक मुल्क के वजीर आजम को एक वीडियो देखकर उनको उन खवातीन के रेप का और उन पर जो जुल्म किया गया उनके आता है। क्या देश, मुल्क, वजीर आजम वीडियो देखकर चलाएंगे या इंसाफ के नाम पर चलाएंगे? अगर वो वीडियो नहीं आता तो क्या वजीर आजम खामोशी बनाए रखते? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि उन महिलाओं को पुलिस कस्टडी से उनके वालिद और भाई के साथ उतार कर उनको एक झूठी न्यूज, जो बच्ची की हत्या की गई थी, दिल्ली की थी, उसको बताया गया कि मैटी लड़की थी, इसीलिए उन्होंने गाड़ी से उतारा उन महिलाओं को, कपड़े उतरवा कर
उनके भाई और बाप को कत्ल किया, और एक 15 साल का लड़का 40 साल की खातून को खेत में लाकर रेप करता है, और 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये अगर प्रधानमंत्री का मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म जो प्रमोट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था उनकी सरकार को कि 2 महीने में 130 चर्चेस को जला दिया गया, 300 चर्चेस जला दिया गया, 130 लोगों को मार दिया गया, 50,000 लोग बेघर हुए हैं, और हद तो ये हो गई कि 6,000 हथियारों को लूटा गया, 60,000 गोलियों को। अगर इसमें से अगर 10 हथियार या 100 राउंड अगर कश्मीर में लूटे जाते तो क्या होता कश्मीर में। और तरफे तमाशा ये है कि जब इंडिया की आर्मी, वहां की हमारी बहादुर फौज जब एक मिलिटेंट्स को पकड़ रही थी तो बीजेपी के एमएलए जाकर रोकता है। और आपने जो रिलीफ कमेटियां बनाई हैं, रिलीफ कमेटियों में